मैं आत्मा हूँ ये कह दिया जाता है, पर आत्मा हूँ इसका प्रमाण क्या है? आत्मा हूँ इसका प्रमाण तब समझ में आएगा जब शरीर में रहते हुए शरीर से आसक्ति मिट जाए। जिस दिन शरीर में रहते हुए शरीर के प्रति हमारा मोह खत्म हो गया, जिस दिन हम शरीर में रहते हुए शरीर के प्रति आसक्ति रहित हो गए, समझ जाना आप आत्मा को समझ गए। मैं कौन हूँ ये बोध हो गया है। क्योंकि जब शरीर और आत्मा दोनों में भिन्नता समझ में आ जाएगी, तभी शरीर से मोह की मुक्ति होगी। शरीर के प्रति जो आसक्ति है उससे हमारा मन हटेगा, वरना कहते रहने से तो नहीं होगा। हम कहते हैं पर हो नहीं पाते, और होना बड़ी बात है। जैसे मैंने कहा कि सत्संगी होने का प्रमाण क्या है? मैं आत्मा हूँ इसका प्रमाण क्या है? ध्यानी होने का प्रमाण क्या है? सत्संगी हूँ इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपके जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा सदैव समाहित हो जाए। जैसे एक आदमी, साधारण आदमी है, वो बात बात में गुस्सा करने लगता है, तो वो सत्संग से दूर है, ध्यान से दूर है, वो गुस्सा करता है। उसकी प्रवृत्ति है, उसकी आदत है गुस्सा करना। एक सच्चा सत्संगी को क्या करना चाहिए कि जैसे किसी बात पर वो क्रोध कर रहा है, ऐसे ही एक सत्संगी का दायित्व है, सत्संगी का धर्म है कि अगर सत्संग हमारे भीतर सच में उतर गया है, तो अगर कोई बात बात में गुस्सा करता है, हम हर समय मुस्कुराहट के साथ प्रेम के शब्दों में, विनम्रता के शब्दों में अपना परिचय देते चले जाएं। उस पेड़ की भांति जिस पेड़ में फल लदा हो और लोग पत्थर फेंकते हैं, फिर भी वो बदले में फल गिराता है, पत्थर नहीं मारता। हमारे भीतर अगर सत्संग उतर गया है तो सत्संग के प्रभाव से हमारे भीतर सत्य जागृत हो उठेगा, प्रेम जागृत हो उठेगा। फिर चाहे कोई गाली दे, फिर चाहे कोई आलोचना करे, फिर चाहे जितना परेशान करे, हमारे भीतर से सिर्फ और सिर्फ प्रेम के ही शब्द निकलेंगे, क्रोध तो बिल्कुल नहीं निकलेंगे। एक जगह मैं ऐसे ही बोल रहा था बिहार में कि क्रोध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो एक आदमी बाद में खड़ा हुआ, उसने कहा आपकी बातें पूरी सच नहीं हैं। मैंने कहा क्यों? कहा अगर यही नियम हमारे सेना के जवान पालन कर लें तो फिर क्या होगा? अगर वो हिंसा ना करें, अगर वो क्रोध ना करें। मैंने कहा हमारे संतों ने जब ये कहा है कि क्रोध से मुक्ति, हिंसा से मुक्ति, बुरे विचारों से मुक्ति, तो इसका अर्थ इतना है क्या व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में इसका पालन करिए, पर जब बात राष्ट्र की आ जाए तो वहाँ हिंसा धर्म बन जाती है। क्योंकि वहाँ फिर आतंकवादियों को मारना अधर्म नहीं है। अगर हिंसा मात्र पाप होता तो सेना के लोगों को भी फांसी दी जाती कि तुमने क्यों मारा। तो जगह बदलते ही वो चीज़ें बदल जाती है। आप अपने परिवार में, अपने घर में मानवता का दुश्मन अगर बन रहे हैं तो आप दोषी हैं, पर यदि कोई मानवता का दुश्मन बनकर आया है और आपने उसका प्रतिकार किया है तो फिर आप दोषी नहीं हैं, फिर आप इनाम के हकदार हैं। जो व्यक्ति राष्ट्र का दुश्मन है, फिर आपका क्रोध वहाँ अनिवार्य है। और मैं तो कहा करता हूँ कि अपने लोगों पर क्रोध मत करना, अपने लोगों के प्रति गुस्सा मत करना, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए और समाज में राष्ट्र के प्रति या अपने ही समाज के माँ बहन बेटियों पर किसी की कुदृष्टि पड़ जाए, फिर वहाँ अपने क्रोध को रोकना भी मत, हाथ उखाड़ के फेंक देना। क्योंकि हमारे शहीदों ने कहा है, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। क्यों? क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। तो जब राष्ट्र की बात आ जाए तो वहाँ वो साधना फिर हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और इसमें तो कहा गया कि अगर समाज में कोई समस्या है,
समाज में कोई बुराई है तो हाथ जोड़ करके आदमी खड़ा हो जाता है, हनुमान जी आइए और बचाइए, कि राम जी आइए और बचाइए। अब यही बात हमने भी कहा कि मानो बॉर्डर पर हमारे सेना घर आ जाए और आप हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि जाके रक्षा कर दें तो होगा। शिव जी रक्षा करेंगे। शिव जी जहाँ निवास करते हैं वो कैलाश खुद चीन के कब्जे में है। तो समस्या यह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने खुद कहा है कि आप अपने भीतर के राम को जागृत कीजिए। वो राम अब नहीं आने वाले, अब राम हमें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। और इस गीत में भी आपने सुना कि ये काम आपको ही करना है, क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब राम के हवाले वतन साथी। अगर हमारे शहीदों को इतना तो ज्ञान रहा होगा कि भगवान क्या हैं कैसे हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञानी रहे होंगे, तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि अब हनुमान जी के हवाले वतन साथियों, शिव जी के हवाले वतन साथियों। उन्होंने कहा नहीं, अब तुम्हारे हवाले, तुम ही करोगे। तुम अपने भीतर उस हनुमान की शक्ति को जागृत करो, तुम अपने भीतर। और हनुमान जी ने स्वयं कहा आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। वो ये थोड़े कहते कि नहीं तुम कायर बने बैठे रहना मैं आऊँगा। वो कहते नहीं, अपना तेज अपनी शक्ति खुद संभालो, तुम्हें ही निपटना है। ये ध्यान आपके भीतर वो आत्मशक्ति भी जागृत करता है। तो जब हमारे संत कहते हैं क्रोध ना करना, इसका मतलब है व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत साधना, व्यवहारिक जीवन में आपकी वो बात घटित होना चाहिए। आपके जीवन में वो साधना घटित हो कि आपका मन निर्मल रहे, आपका मन पवित्र रहे, आपका पारिवारिक, सामाजिक और एक राष्ट्रीय जो जीवन है ये मधुर बना रहे। लेकिन इस चक्र को, इस अवस्था में कोई बाधक बने, उसका प्रतिकार करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। इसलिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बातों को नहीं समझ पाने के कारण चर्चाएं करते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा ही होता है, कुछ अच्छी बातें निकल कर आती। चूँकि जिस जीवन में हम जीते हैं तो हर किसी का एक दायित्व तो है कि नहीं। जिस धरती पर हमने जन्म लिया है तो क्या इस धरती का ऋण हम पर नहीं है? ये शरीर को हम भोजन दे रहे हैं तो ये भोजन कहाँ से मिल रहा है? आप मेहनत करते हैं, ठीक है, पर क्या हर एक चीज़ को आप बना सकते हैं? जितनी चीज़ें निर्मित है, कहाँ कहाँ कितने लोगों के द्वारा ये तैयार की गई है। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, कितने लोगों का योगदान है, कितने लोगों का ऋण हम पर है। और हम सिर्फ ऐसे ही अफरा तफरी में जी के चले जाना चाहते हैं, उस ऋण को चुकाए बिना। हमें उस ऋण को चुकाना है। इसलिए मैंने कहा ध्यान आपको आत्मशक्ति भी जागृत कर देता है, आपके भीतर आपके मनोबल को जागृत कर देता है, आपके भीतर जिम्मेदारी को जागृत करता है, आपके भीतर आपको एक सच्चा इंसान बना देता है। ध्यान से हम एक सच्चा इंसान बन जाते हैं, और जब हम और गहरे उतरते हैं तो एक साधक बन जाते हैं, और गहरे उतरते हैं तो एक सिद्धात्मा बन जाते हैं, और गहरे उतरते हैं तो स्वयं परमात्मा भी बन जाते हैं। जितना आप इसको पकड़ते जाएंगे, उतने गहरे आप उतरते जाएंगे, उतनी आपकी वृद्धि होती जाएगी। आप थोड़ा स्पर्श करेंगे, आपका व्यवहारिक जीवन थोड़ा मधुर हो जाएगा, आप बढ़िया हंस खेल के जीने लगेंगे। लेकिन थोड़ा और गहरे जाएंगे, थोड़ा और गहरे जाएंगे, उतनी विराटता बढ़ती जाएगी। 23 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह जेल में ऐसी ऐसी बातें लिख गए जो बड़े बड़े लोगों की बस की बात नहीं, ऐसे थोड़े लिख गए। निश्चय ही वो अध्यात्म को स्पर्श किए, निश्चय ही अध्यात्म की गहराई में उतर सके। तो हमारे जीवन में ऐसे ऐसे महापुरुषों ने हमें वो रास्ता प्रदान किया है। और भारत भूमि तो है ही धर्म प्रधान भूमि। इस मिट्टी में तो वो गुण समाया है जहाँ साधारण लोगों ने जन्म ही नहीं लिया, ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, सती साध्वियों ने जन्म लिया, वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया। लेकिन आज हम अध्यात्म से दूरी बना लिए, आज हमारा समाज धर्म से दूर हो गया। और इसका परिणाम है कि जिस देश में धर्म की वो पराकाष्ठा थी, जिस देश के आगे पूरी दुनिया शीश झुकाती थी, जो देश, जो भारत कभी पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया करता था, आज वो भारत के युवा पाश्चात्य जगत के अंधानुकरण में भागे चले जा रहे हैं।
आज हमारे देश के वो युवा अपने ऋषि महर्षियों को अपना आराध्य नहीं समझते, अपने ऋषि मुनि वीर वीरांगनाओं को अपना आइडल नहीं समझते। वो उन हीरो हीरोइन को अपना आइडल मानकर जीने लगे हैं जो हमें पथभ्रष्ट करते जा रहे हैं, जो हमें हमारे नैतिक मूल्यों से गिराते चले जा रहे हैं, जो पश्चिम के देश हमारे ऋषि मुनियों के कदमों में झुका करते हैं, जो हमारे संतों के पास शीश झुकाते हैं। आज हम उनकी संस्कृति को फॉलो करते चले जा रहे हैं। हम अपना भोजन, हम अपनी भाषा, हम अपनी संस्कृति, हम अपनी सभ्यता छोड़ दिए हैं। ये ध्यान शिविर आपको संपूर्ण रूप से जागृत कर देता है। ये ध्यान, ये सत्संग, सदगुरु कबीर का विचार आपको बिल्कुल प्यूरिफाइड कर देता है कि आप समझ सकें कि क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि अंतिम में मैं यही कहूँगा कि जाना तो सबको है, छोटा हो, बड़ा हो, साधु हो, धर्मात्मा हो, दुष्टात्मा हो, चोर हो, कोई भी हो, जाना सबको है। और जब जाना है तो जाने से पहले करना क्या है? ऐसा कुछ करके तो जाना है ना। ऐसा मत बन के चले जाइए कि अपने भी भुला दें। आपके पास कितना धन है ये मायने नहीं रहेगा जब आप चले जाएंगे। आपने कितनी ज़मीनें रजिस्ट्री कराई कोई महत्व नहीं रहेगा जब आप चले जाएंगे। आपने कितने कपड़े खरीदे थे कोई मायने नहीं रहेगा, बल्कि बाद में लोग गालियां देंगे, देखो इतना इकट्ठा करके गया, बांटा नहीं। लेकिन काम ऐसा करके जाना है कि अपने तो अपने गैर भी दिल में जगह दे सके। भगत सिंह से कौन रिश्तेदारी हम लोगों की है, क्यों दिल में जगह देते हैं? सदगुरु कबीर से कोई रिलेशन है? वो जन्म पत्रिका निकाल लीजिए, पूर्व के जितने भी पीढ़ियों का, कहीं कोई तालमेल नहीं बैठेगा, न राम से न कृष्ण से। फिर भी हम उनको हृदय में धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को मानवता को समर्पित किया, उन्होंने अपने जीवन को धर्म, ध्यान, सत्य से परिपूर्ण किया। और हम उन्हें जानते हैं, मानते हैं, रटते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर भी उनका एक अंश हम अपने जीवन में नहीं लेते। हम भागे चले जा रहे हैं बाहर, पर अंतिम में विराम हो जाना है। और ये शरीर कहीं मरघट में शांत हो जाएगा, विश्राम करेगा, और हम आप न जाने कहाँ होंगे। तो जाने से पहले वो काम हम सबको कर लेना है जिसके लिए शरीर मिला है। हम सब कुछ कर लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं, सिर्फ वो काम नहीं करते जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए मैंने कहा कि जीवन को ऐसे बिताइए कि जब यहाँ से जाना हो तो अपने ही नहीं, गैर भी आपको हृदय में जगह दे सकें।